जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। लफ्ज़ों को एहतियात से लाना ज़बान पर, लफ्ज़ों को एहतियात से लाना ज़बान पर, वापस न तीर पलटे ये निकले कमान से। एक मौजू है ज़बान की हिफाजत, जिस पर रोशनी डालेंगे अब्दुल अहद अहमद अली। वो आए और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद सैफुल्लाह इफ्तिखार अहमद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। लाइक सदर अंजुमन, मुशरिक असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान आज़म और मेरी पर्दा नसीमा और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ज़बान की हिफाजत। लफ्ज़ों को एहतियात से लाना ज़बान पर, लफ्ज़ों को एहतियात से लाना ज़बान पर, वापस न तीर पलटे ये निकले कमान से। सामाईन इकराम, ज़बान हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो बजाय तो इंतहाई छोटा मालूम होता है, मगर हकीकत में इस एक ज़बान से इंसान फलाह व कामरानी से हमकिनार हो सकते हैं और तबाही व बर्बादी से भी दुचार हो सकते हैं। इसी ज़बान के बदौलत बिखरे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं और इसी सबब के आबाद में घर वीरान हो जाते हैं। ज़बान की अहमियत की पेश नजर हमारी शरीयत में इसकी बात पर बड़ा जोर दिया गया है। यहाँ तक कि ज़बान से लातान करने वालों के ऊपर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बर्बादी और वाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। इतना ही नहीं, ज़बान की इबादत को निजात से ताबीर किया गया है। सूरह हुमज़ा आयत नंबर 1। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर अर्ज़ करने लगे कि निजात हासिल करने का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निजात का वाहिद नुस्खा बतलाते हुए फरमाया कि तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो, उसी में तुम्हारी निजात है। सुनन तिरमिज़ी। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जन्नत की जमानत दी जो अपनी शर्मगाह और ज़बान की हिफाजत की जमानत दे। सही बुखारी। मेरे प्यारी माँ और बहनों, यह इंतहाई अफसोस की बात है, ज़बान की बात जिस कदर ताकीद हमारी शरीयत में है औरतों में इसके मुतालिक इतना ही ज्यादा गफलत है। सबसे ज्यादा ज़बान दराजी, चुगलखोरी, गीबत, इल्ज़ाम तराशी में औरतों का ही नाम आता है। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के दरमियान एक बात ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है। एक औरत पूछ बैठी कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि तुम औरतें लातान में बहुत आगे हो। दूसरा, अपने शौहरों की नाशुक्री हद से ज्यादा करती हूँ। शायर कहता है, जो राह सब्र की चले वो कामयाब हो गया, जो राह सब्र की चले वो कामयाब हो गया, जो बेलगाम बोलता रहा वो खुद खराब हो गया। मेरी प्यारे भाई और बहनों, आज औरतों की कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जहाँ दो चार औरतें इकट्ठी हो और किसी की ग़ीबत ना हो, किसी की शिकायत ना बैठ जाए, किसी की ऐब चोरी ना हो। याद रखो मेरे भाई और बहनों, अगर आप किसी की कोई बुराई उसके पीठ पीछे करते हो, अगर चाहे वाक़या वो बुराई उसके अंदर मौजूद ही क्यों ना हो, तो उसी का नाम ग़ीबत है। कुरान मजीद में सूरह हुजरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैता फकरहतुमूह। एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मोटे भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुम उसको ना पसंद करोगे। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने किसी गुलाम को कुछ बुरा भला कह दिया, उसकी कुछ बुराई बयान कर दी।
बाद में जब खाने की कोई चीज आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम तो खा चुके। उन्होंने अर्ज किया, नहीं ए अल्लाह के रसूल, मैंने अभी कुछ नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अभी अपने भाई का गोश्त नहीं खाया, उसकी ग़ीबत नहीं की? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वाक़ये से अंदाजा लगाइए कि ग़ीबत कितना खतरनाक गुनाह और कितनी अलग बुराई है। ग़ीबत के अलावा समाज से की जाने वाली एक आम बुराई झूठ बोलना आजकल एक आम आदत है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मुत्तफ़क़ुन अलैह। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को जहन्नम का रास्ता दिखाने वाला बतलाया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2607। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल था कि नबूवत से पहले भी आपने कभी झूठ नहीं बोला। यही वजह थी कि सारा मक्का आपको सादिक व अमीन के नाम से याद करता है। अब मैं अपनी तकरीर के इस शेर के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। ये जख्म ऐसा है जो दिखाई कुछ नहीं देता, ये जख्म ऐसा है जो दिखाई कुछ नहीं देता, मगर ये रूह में उतर कर दिल को तोड़ देता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमें अपनी ज़बान से झूठ बोलने और दीगर बुराई से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। ये नन्हे मुन्ने जो खतीब आप लोगों के सामने 5 से 7 मिनट का स्पीच देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा मैं मेहमानों से गुजारिश ये करूंगा कि इन बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें, ताकि दिन और रात बेचारे कितनी मेहनत करके ये आप लोगों के सामने स्पीच करते हैं। आप 2 से 3 मिनट बोलने पर आपका और हमारा गला सूख जाएगा, लेकिन इन्होंने कितनी मेहनत इसके पीछे किए होंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और इन बच्चों को हौसला अफजाई करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में, बिजनेस में कमी नहीं करेगा, बल्कि बढ़ोतरी करेगा। आइए दूसरे स्टूडेंट को मैं दावत देता हूँ, सैफुल्लाह इफ्तिखार अहमद। इनका मौजू है मजलिस के आदाब। आए और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद मोहम्मद अशफाक अब्दुल हकीम तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम। लाइक एहतराम सदर अंजुमन, मुशफ़िक असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानान इज़ाम और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है मजलिस के आदाब। अभी अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसका तर्जमा यह है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारी कुशादगी बख्शेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी को उठाकर उसके जगह ना बैठे, बल्कि तुम लोगों को दूसरों के लिए जगह कुशादा करो। सही बुखारी 6270। इस आयत करीमा और हदीस से बात मालूम होती है कि जब हम किसी मजलिस में जाए तो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए, और अगर हमारी जगह कोई बैठ जाए तो उसको उठाकर खुद नहीं बैठना चाहिए, अगर चाहे हमारा हक ही क्यों ना हो। और अगर मजलिस में कोई कुशादगी करने के लिए बोले तो हमें कुशादगी कर देनी चाहिए। इसी तरह अदाबी मजलिस के सिलसिले में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम में से हर शख्स को मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचता तो सबसे पीछे बैठ जाता। हम में से कोई यह हरकत न करता कि देर से आए हुए लोगों को फलांगते हुए हुजूर के करीब बैठने की कोशिश करता। सही अबू दाऊद 4825।
इस हदीस से मालूम है कि हमें भी सहाबा कराम जैसा जज्बा अमल पैदा करना होगा। ये आदत हमारे अंदर हरगिज पैदा ना हो कि हम मजलिस में देर से हाजिर हो और आगे बैठने की कोशिश में लगे रहे, जिससे हाजिरीन महफिल को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि ये आदाब मजलिस के खिलाफ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे मजलिस में उसके आदाब को मलहूज रखें। मजलिस के आदाब में से ये भी है कि जब मजलिस शुरू करे तो हम्दो सना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से शुरू करे। जब आपका नाम आए तो उन पर दुरूद सलाम भेजना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 बार निगाह रहमत डालता है, और जो मेरा नाम सुनकर दुरूद नहीं भेजता वो सबसे बड़ा बखील है। मेरे भाइयों, जब हम मजलिस में बैठे तो अपना मुहासिबा करें, जो बातें मजलिस में हो रही है, जो बातें बताई जा रही है, हम उस पर कितना अमल करते हैं और हमारा इसमें क्या किरदार है। दीनी मजलिस में बैठने से हमारा फायदा ये होता है कि इससे हमारा ईमान पुख्ता होता है और अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता मजबूत होता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम दीनी मजलिस में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। अगर हम मजलिस में बैठे तो अदब तहजीब के साथ बैठे। मजलिस में कोई आला जगह इंतखाब नहीं करनी चाहिए, हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे आना चाहिए। अगर मजलिस में सब साथ में बैठे हैं तो दो लोगों को आपस में चुपके बात नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई अपनी बात कर रहा है तो उसकी बात काट कर यानी बीच में नहीं बोलना चाहिए। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। मजलिस में ज्यादा आखिरत और दीन की बातें करना चाहिए या खामोशी के साथ बैठना चाहिए, गौर से बातें सुनना चाहिए। मजलिस में बैठकर किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, आपस में सलाम करना चाहिए। किसी के लिए यह बात जायज नहीं है कि वो पास बैठे हुए आदमियों के दरमियान बगैर इजाजत कराकर बैठ जाए। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से 3 आदमी किसी जगह बैठे हो तो 2 आदमी आपस में राज़दाराना बातें तीसरे आदमी को छोड़कर ना करे, इससे तीसरे शख्स को बहुत बुरा लगेगा। शायर कहता है, वो इल्म हिकमत वो दानिश की मोती रोलने वाला, वो इल्म हिकमत वो दानिश की मोती रोलने वाला, खुदा के लफ्ज़ इंसानी ज़बान में बोलने वाला। आखिर में मजलिस का इख्तिताम इस दुआ में करना चाहिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सही तिरमिज़ी 3433। ए अल्लाह, तो अपनी तारीफ के साथ पाके मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मजलिस के आदाब पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कई साहब ने बच्चे को तकरीर पर खुश होकर के इनाम की बौछार के अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए। ये फैदाने नज़र थी या मकतब की करामत थी, ये फैदाने नज़र थी या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। एक मौजू है औलाद की तरबियत में माओ का किरदार, जिस पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद अशफाक अब्दुल हकीम। आए और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद मोहम्मद गफरान दाकिर हुसैन रेडी रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لاحق صدر अंजुमन, मुशफिक सादे कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहबान और इस वक्त में सईद में दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान अवाम और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और ख़वातीन और पर्दानशीन माँ और बहनों, आज के इस सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसका उन्वान है औलाद की तरबियत में माँ का किरदार।
सामईन करम, माँ खुलूस वफा की बेकर है, माँ उल्फत व मोहब्बत का रोशन मीनार है, माँ की मुमता मरकज तजल्लियात और सरचश्मा हयात है, माँ सिद्क़ व सफा की महराज है। ये वो हस्ती है कि जिसकी शफ़क़त और मोहब्बत की ठंडी छाँव में हम बैठकर दुनिया के तमाम दुख दर्द भूल जाते हैं। खुदाए बुजुर्गों बरतर ने अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा अतरा शायद माँ के दिलों में टुपका दिया है, जिसकी बरकत से माँ हमें मोहब्बत की अता गहराइयों से चाहती है। फिर यही माँ औलाद पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा असर अंदाज होती है। जान लीजिए, माँ जितनी महज़्ज़ब, शाइस्ता और बुलंद अखलाक होगी, बच्चे पर भी उतने ही असरात मरतब होंगे। झूठ से बचना, गलत बयानी न करना, हर हाल में सच बोलना, किसी की चीज बगैर इजाजत न लेना, दूसरों की मदद करना, वादा पूरा करना जैसे अहम तस्वीरात माँ सिर्फ अपनी तरबियत और बाअमल रोए के जरिए बच्चों को सिखा सकती है। माँ अगर चाहे तो बच्चे को अज़मतों की बुलंदियों तक पहुंचा दे, उसे तरबियत की पिटी में दबाकर गुनगुन बना दे। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। तारीख शाहिद है कि मुकाम बुलंद तक वही पहुंचे हैं जिनकी पुष्ट पर माओ की निगहदाश्त, तरबियत, मेहनत और दुआएं कार फरमा रही है। अल्लामा इकबाल ने अपनी कामयाबियों का सहर अम्मा के सर बांधते हुए फरमाते हैं, तरबियत से तेरी में अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदा का सरमाया इज्जत हुआ, दफ्तर हस्ती में थी जरी वर्क तेरी हयात, थी सरापा दीन और दुनिया का सबक तेरी हयात। सामईन करम, इमाम बुखारी जैसी अभी मुशान अस्सी भी एक नेक तीन आत्मा की दुआ और तरबियत का समरा थी। दौड़ना चाहे पलट कर देखे कि वो कौन था जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को आधा फर्जंदी सिखाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस पूरे अरसे में बेटे से तो और शाम में सुकूनत मरीज से, लेकिन उस लकोदक सहरा में एक माँ का उसकी तरबियत एक ऐसा वलाना किरदार वजूद में ला रहा था जिसने इशारों फिदाकार के तमाम रिवाज को पीछे छोड़ दिया था। ये माँ की तरबियत ही तो थी जो इस्माइल के ज़बान से ये अल्फाज बोल रही थी, ए अब्बा जान आप कर गुजरे जो रब ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये फैवान नब्र थाया की मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आधा फर्जंदी। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम के तस्करे में एक माँ की ममता का शानदार तस्करा क्या पैगाम देता है, यही ना कि पैगंबरों के अखलाकी उठान में माँ का तरबियती रोल शामिल रहा है। फिर वो हवाला भी याद कीजिए, जब एक खुदा तर्स माँ अस्मा बिनते अबी बकर हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ अपने मुजाहिद बेटे को नसीहत कर रही थी, बेटा हक व बातिल के मार्के में अपने माँ बाप को रुस्वा मत करना, देखना तेरा खून शहादत तेरे पंजों पर गिरे, तेरी एड़ियों पर नहीं, जख्म सीने पर खाना पीठ पर नहीं। बेटे ने कहा, अम्मा मेरी लाश को दुश्मन गलियों में घसीटते फिरेंगे। बहादुर बेटे की बहादुर माँ ने कहा, बेटा बकरी ज़बा हो जाए तो खाल उधेड़ने में उससे तकलीफ नहीं होती। फिर शाम को जब शहर के सदर दरवाजे पर शहीद बेटे की लटकी हुई लाश देखी तो आप दीदा होकर कहा, लोगों शहसवार अभी घोड़े से नहीं उतरा। क्या ये हवाले हमारे जज्बात के खामोश सतह पर हलचल पैदा करने के लिए काफी नहीं? कहाँ गई वो माएं जिनके उस तरबियत ने कौम को मोहम्मद बिन आसिम और तारिक बिन जियाद दिया था? कहाँ गई वो माएं जिन्होंने कौम को इमाम मुहद्दिसीन दिए थे? क्या वो गोदे वीरान हो गई जहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और यूसुफ बिन ताशीन परवान चढ़े थे? वो ईमान और अमल की बेकरमाई कहाँ छुप गई जो अपने लाडलों से कहती थी, बेटा पहले नमाज पढ़ दो फिर खाना मिलेगा। बेटा तुम सूरह रहमान याद कर लो, हम तुम्हें नए जोड़े दिलवाएंगे। मेरे लाल बड़े होकर तुम्हें मस्जिद अक्सा को वालिमों के कब्जे से आजाद करना है। आज माँ कहती है, बेटा होमवर्क कर लो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बेटा अगर तुम्हें खिलौने चाहिए तो फला सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाकर बताओ। तुम अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास पास करो,
तुम्हारे लिए सर पर ऐज है। बचपन से बच्चे के जहन में मादा परस्ती भर दी जाती है, फिर वो बच्चा बड़ा होकर पैसा कमाने की मशीन बन जाता है। दीन और दावत का मकसद उसके वहम ख्याल में भी नहीं होता। सामईन करम, तहजीब आविर की चमक ने आंखों को खैरा कर दिया है। इस्लामी क़दार और रिवायत दम तोड़ रही है। औलाद से बेतुजही ने बड़े बुरे दिन दिखाए हैं। बच्चों में बढ़ती बेरारोई और जराइम ने समाज को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये तो होना ही था, क्योंकि दीनी फुर्सत के चंद लम्हे आजमाइश सोशल मीडिया पर गुजारती है। खुलूतों में खलल से बचने के लिए बच्चों को भी मोबाइल और टीवी के हवाले कर दिया जाता है। हमारी ये लाइफ स्टाइल बच्चों को फिक्री, अखलाकी और तालीमी सवाल की तरफ ले जा रही है। जरूरी है कि मुस्लिम खवातीन अपने फर्ज मनसबी को समझकर बच्चों की तरबियत पर तुजा मरकूज करें। आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जवानों को मरी आह सार दे, जवानों को मरी आह सार दे, फिर उन शाहीन बच्चों को बालो बर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐसे बच्चे मुस्तकबिल में एक होनहार खतीब और एक अच्छे आलिम निखर के बन के निकले। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीक। अब इनके बाद अरबी जबान में एक तकरीर है अहमियत अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जिस पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद गफरान जाकिर हुसैन। उनसे गुजारिश है कि वो आएं और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद मोहम्मद शादाब मुजीबुल्लाह तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رئيس الحفلة المؤقر ولجنة التحكيم والضيوف الكرام وإخواننا الأعزة، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة مختصرا حول الموضوع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها السامعون الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها السامعون الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، خصوصا على أهل العلم، فإنهم يعلمون الحق والباطل ويعلمون الفرق بينهما. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقرونا بالإيمان به، وبه سميت بخير أمة وتسامت على أقوام ماضية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورة آل عمران
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الواجب الذي بعث الأنبياء من أجله وأمروا بالقيام به، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورة آل عمران. فإذا قام الداعي مقام الرسل فلا بد أن ينال من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل. لا عذر لأحد منا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من المسلمين. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه المسلم. أيها الشباب المسلمون، يظهر من هذا الحديث النبوي أن الإنكار له 3 مراتب: الإنكار باليد، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. فأما الإنكار باليد فلا يقدر عليه في هذا الزمن إلا الحكومات أو من ينوب عنهم أو أولياء الأمور على أسرهم. وأما الإنكار بالقلب وأما الإنكار باللسان فيقدر عليه في الغالب كل أحد حتى الأمراء وأعيان الأمة، استخداما بالقول اللين الحسن المرغب في الخير، لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل. وأما الإنكار بالقلب فلا بد كل واحد ولا يتركه إلا من فقد حظه من العلم والإيمان، وهو يستلزم النفور من المعصية ومرتكبيها. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورة المائدة. أيها السامعون الكرام، إلى الآن قد قدمت بين أيديكم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالقيام بها، لكن ما هي الوسائل والأساليب للدعوة لأداء هذه الفريضة؟ لا بد لنا من المعرفة بها لتكون دعوتنا على بصيرة وعلم تام حسب قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الحاضرون الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد ومزايا كثيرة، منها طاعة الله تعالى كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنها أنه سلامة للداعي وللأمة من الإثم والسكوت عن إنكار المنكر مع القدرة موجب للعقوبة، كما أن إنكاره والنهي عنه موجب للنجاة من عذاب الله، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. سورة الأعراف. أما علمتم أن بالقيام به تحصل لكم السعادة والنجاة؟ أيها السامعون الكرام، أما علمتم أن بالقيام به تحصل لكم السعادة والنجاة، وتؤمنون بالله وتؤمنون موجب للنجاة. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا أن نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त अरबी ज़बान में स्पीच दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और अच्छे स्पीकर बनाए, अरबी डिपार्टमेंट का एक अच्छे स्पीकर बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को आलिम और हाफिज और कारी भी बनाए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एक मौजू है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, जिस पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद शादाब मुजीबुल्लाह। उनसे गुजारिश है कि माइक पर आएं और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद उमैर अब्दुल शकूर रेडी रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान नबिय्युम बअदी लकान उमर। सदर अंजुमन, मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर बोलना चाहता हूँ वो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल व इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबियों में से थे, लेकिन वो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हिदायत दी कि वो कत्ल करने के बजाय इस्लाम ले आए। वो बड़े बहादुर और निडर थे। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मदीना पहुंचकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप दूसरे खलीफा बनाए गए। आपके खलीफा बनाए जाने के बाद लड़ाई पूरी जोर से शुरू हो गई। कादिसिया के मैदान में एक सहाबी साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिपा सलारी में 30,000 मुसलमानों ने 60,000 ईरानियों को शिकस्त दी और यरमुक के मैदान में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिपा सलारी में 40,000 मुसलमानों ने 1 लाख ईसाइयों को शिकस्त दी। मुसलमानों के जोश व खरोश का आतिश परस्ती और ईसाई रूमी में मुकाबला ना कर सके, और कर भी कैसे सकते थे। मुसलमान सच्चे थे कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए लड़ रहे थे। दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए अपनी जानें दे रहे थे, इसलिए उनको मौत का डर नहीं था। वो जानते थे कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा, और ये जज्बा आतिश परस्तियों और ईसाइयों में नहीं था, इसलिए वो हर जगह हारने लगे और मुसलमान हर जगह कामयाब होते गए। मेरे भाइयों, 10 साल के अरसे में मुसलमानों ने ईरानी सल्तनत को खत्म कर दिया। रोमियों से शाम, फलस्तीन और मिस्र के सरखस मुल्कों पर काबिज हो गए। फतूहात की दास्तान बड़ी दिलचस्प और वलवला अंगेज है। मेरे भाइयों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत का एक वाकया है कि एक बार आप रात में गश्त कर रहे थे कि एक शख्स को इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, बिला शुबा तेरे रब का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। सूरह तूर आयत नंबर 7-8 पढ़ते सुना तो आपकी चीख निकल गई और गश्त खाकर गिर पड़े। फिर उन्हें घर लाया गया, यहाँ तक कि आप मुसलसल 1 माह तक बीमार रहे। मेरे भाइयों, ये है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लौ कान नबिय्युम बअदी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। किसी ने क्या खूब कहा है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़या पढ़ने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु हसन जज़ा।
दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो ये 2 दिन का ये सफर है। एक मौजू है अदाब कब्र, जिस पर खिताब करेंगे उमैर अब्दुल शकूर। उनसे गुजारिश है माइक पर आए और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया। लाइक़ सदर अंजुमन, मुशफ़िक़ असातिज़े कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अज़ाब क़ब्र। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। मेरे भाइयों, कब्र हो मकाम है जहाँ मरने के बाद हर एक को ठहरना है। बादशाह हो या फकीर, मालदारी की जिंदगी बसर करने वाले हों या गरीबी की बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले हों या टूटी फूटी झोपड़ियों में, बिलाखिर उसी 2 गज जमीन में कयाम करेंगे। मरने के बाद ही कब्र में उनके अच्छे और बुरे अमाल का बदला मिलने लगेगा। कब्र या तो मुनव्वर होगी या तारीक, कुशादा होगी या तंग, उसमें अज़ाब होगा या सवाब। कब्र का अज़ाब बरहक है और कुरान व हदीस से साबित है, जैसा कि अज़ाब कब्र की तरफ यह आयत करीमा भी साफ इशारा कर रही है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह आयत करीमा अज़ाब क़ब्र के बारे में उतरी है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2871। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आइए अब अज़ाब क़ब्र के बारे में अहादीथ सुनिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक यहूदी औरत आई, उसने अज़ाब क़ब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब क़ब्र के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि हाँ, अज़ाब क़ब्र बरहक है। हज़रत आयशा कहती हैं कि उसके बाद मैंने देखा कि आप नमाज में बराबर अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगते थे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 2868। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के बागात से गुजरे तो आपने 2 लोगों की आवाज सुनी जिनको कब्र में अज़ाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर अज़ाब हो रहा है लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। उनमें से एक तो पेशाब की छींटों से बचता नहीं था और दूसरा चुगलखोरी करता था। सहीह बुखारी हदीस नंबर 213। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के एक बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम लोग भी साथ थे। अचानक ये खच्चर रास्ते से हटा और बिदक गया, करीब था कि आपको गिरा दे। वहाँ पर 6 या 5 कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कब फौत हुए हैं? उस शख्स ने कहा, ये सब शिर्क पर मरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी और फितने में पड़ेगी। अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम ऐसा अज़ाब को सुना दे जो मैं सुनता हूँ। उसके बाद हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, जहन्नम के अज़ाब से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, कब्र के अज़ाब से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपे और खुले फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो।
लोगों ने कहा छुपे और खुले फिंदों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के फितना से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा दज्जाल के फितना से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2868। मेरे दीनी भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी कुदरत दी थी कि कब्र में होने वाले अज़ाब को सुनते थे। जिन्नात और इंसान इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इबरत व मौइज़त के लिए अल्लाह ताला आम इंसान को भी कभी कभी कब्र का अज़ाब दिखाया सुना देता है। अलबत्ता जानवर कब्र के अज़ाब को महसूस नहीं कर सकते, जैसा कि जानवर कभी कभी कब्रिस्तान से गुजरते हुए बुरी तरह बिलक जाते हैं। लीजिए एक और हदीस सुनिए और अज़ाब कब्र से डरिए। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और कब्र के उस फितना को बयान किया जिससे आदमी दो चार होगा। यह सुनकर लोग फूट फूट कर रोने लगे। सही बुखारी हदीस नंबर 1773। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, इन तमाम हदीस से पता चलता है कि कब्र का अज़ाब बरहक है और हर किसी को अपने अपने अमाल की बदौलत कब्र में अज़ाब होगा। इसी तरह अगर किसी की लाश टुकड़े टुकड़े करके समंदर में डाल दी जाए या जलाकर राख हवाओं में बिखेर दी जाए, हर हाल में अल्लाह उनको भी इकट्ठा करके अज़ाब देने पर कादिर है। अब मैं इस शायर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। ये दुनिया है शराए दिल सभी को यहाँ से जाना है। ये दुनिया है शराए दिल सभी को यहाँ से जाना है। कमाले आखिरत के वास्ते जो कुछ कमाना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अज़ाब कब्र से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। बच्चे ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी तकरीर की वजाहत के अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को एक अच्छा होनहार खतीब बनाए। आमीन। इनके बाद अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान आए और अपने मौजू की वजाहत करें। इनका मौजू है सब्र और उसकी हकीकत। इनके बाद अब्दुर्रहमान रियाज अहमद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अनफ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاقى صدر अंजुमन, मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और इस बस में सईद में दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान निज़ाम और मेरे पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है सब्र और उसकी हकीकत। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अनफ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. यानी हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, मालो जान की कमी से और फलों की कमी से, मगर ऐसे सब्रगुज़ार लोगों को बशारत सुना दीजिए जिन्हें कोई मुसीबत लाहिक होती है तो वो कहते हैं बिलाशुबा हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की जानिब लौट कर जाने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कुरान करीम की आयत करीमा से सब्र की अहमियत और फजीलत का बखूबी पता चलता है। मगर सवाल यह है कि सब्र है क्या? हम ये समझते हैं कि सब्र बस इस चीज का नाम है कि कोई आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए, आप उसे बर्दाश्त कर लें, बदला ना ले, इसी का नाम सब्र है।
नहीं मेरे भाइयों, सब्र का माना इतना तंग नहीं है। सब्र दरअसल इसे कहते हैं कि तकलीफ का एहसास होने के बावजूद नफ्स को नाराज होने से रोका जाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कुरान करीम मुअज़्ज़ज़ हज़रात से सब्र इतनी अहम चीज है कि कुरान मजीद में तकरीबन 70 जगह इसका जिक्र है। कहीं अल्लाह मअस साबिरीन कहकर सब्र करने वालों को सहारा दिया और कहीं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कहकर उन्हें अपनी मोहब्बत का परवाना तय किया। और सूरह आसर में तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मुसीबत और खसारे से महफूज करार दिया जो ईमान और अमल साले के साथ एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करते हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सब्र जैसी मताए गिराबार की अहमियत का अंदाजा लगाना हो, ये देखना हो कि सब्र क्या चीज है, तुम हुस्न इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर नजर डालो। जरा मुसाइब का तस्वुर करो जो दावत हक की राह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेले। शअब अबी तालिब में गुजारे गए उन 3 सालों को याद करो जिसमें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी खानदान बनी हाशिम का ये हाल था कि नबी की हुक्म की तामील करना और चुप रहना, नबी की हुक्म की तामील करना और चुप रहना, गज़ब को ज़ब्त करना, खैर अपनी जान पर सहना, उबू की बच्चियों का रूट कर फिलफोर मन जाना, उबू की बच्चियों का रूट कर फिलफोर मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान दे देना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान दे देना, वो माओ का फलक को देखना चुपचाप रो देना। गुजारे 3 साल उस रंग से ईमान वालों ने, गुजारे 3 साल उस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शान इस्तक़लाल अपने शान वालों ने। सब्र सखावत का मफहूम जानना है तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे, जिनको सिर्फ ईमान लाने की पादाश में गरम तपतीरे रेत पर लटा दिया जाता और सीने पर गरम पत्थर रख दिया जाता, लेकिन क्या मजाल कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास की बात में लग़ज़िश आ जाए, उस काबिल रहम हालत में भी अहद के सदा दिल नमाज बुलंद करते हैं। सब्र का माना मतलब समझना है तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे, जिनको सूली पर चढ़ाने से पहले ये पेशकश की जाती है कि खुबैब एक बार कह दो काश मेरे जगह मोहम्मद होते तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जवाब देता है, लोगों तुम जान की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा भी चुभे और उसके बदले में मेरी जान बख्श दी जाए। बिलाखिर खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उनके जिस्म से बोटियों की शक्ल में गोश्त तक काट लिया जाता है। अजीज साथियों, ये सब लोग सब्र सखावत के रोशन मीनार है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सब्र के मौजू पर खुश होकर के इनके अब्बूजान ने इनको काफ़ी इनामात दिए हैं और बहुत सारे अहबाब ने इनाम दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ए स्टूडेंट डिलीवर ए स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, मिस्टर अब्दुर्रहमान रियाद अहमद, द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना इन इस्लाम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। Honorable President of the Association, respected teachers, esteemed dignitaries, revered scholars, esteemed ladies and distinguished guests who have traveled from far and wide. In this annual gathering of the association, I have been given the opportunity to speak on the topic, it is importance of Sunnah in Islam. All the praises and thanks be to Allah, the most gracious, the most merciful. May Allah guide us to the straight way. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah, and we are his followers. The Sunnah is the second source of Islamic beliefs and laws, the first being the Quran.
The Sunnah is an explanation or interpretation of the Quran. It has been ordered by the Quran to follow the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is obligatory to carry out the instruction given in the Sunnah. The Holy Quran says, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. The Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam has gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain from it, and fear Allah. Verily, Allah is severe in punishment. Surah Hashr, Surah number 59, verse number 7. The definition of Sunnah in dictionary habit way. Translation: Sunnah is the Prophet saying his deeds and what his followers did, to which he showed no objection. Kitab Al-Tarifat, page number 195. Necessity of Sunnah to understand by the Quran. Sunnah is very necessary to understand the Holy Quran. We must learn the Sunnah because the Sunnah is an explanation to the Holy Quran. As Allah says, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. The male thief and the female thief cut off from the wrist joint their right hands. Surah Ma'idah, Surah number 5, verse number 38. Ladies and gentlemen, the oral tradition explains the first of them and restricts it by a sariq, the thief who steals something worth a fourth of dinar. According to the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no cutting of the hand unless the thing stolen is worth a fourth of dinar or more. Bukhari hadith number 6789, Muslim hadith number 1684. There are many verses that cannot be completely understood except through Sunnah. They are الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. It is whose who believe and confuse not their beliefs with wrong, zulm, that are truly insecurity, for they are on right guidance. Surah Anam, Surah number 6, verse number 82. The companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam understood the word zulm in its general sense to mean every wrongdoing, even if it be a little. On this account, the verse is regarded as dubious, and they said, O Messenger of Allah, which of us did not involve his faith with obscurity? Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it is not that, it is only the shirk. The deviation of those who are satisfied with the Quran to the exclusion of the Hadith. It is a matter of regret that one renowned scholar has written a book on Islamic law and its dogma. And in its preface, he says that he has written it and that he has made reference only to the Quran. Dear brothers, this through hadith gives positive evidence that divine law of Islam as-Sharia is not merely Quran but Quran and Sunnah. Therefore, whoever holds fast to one source for reference to the exclusion of the other, he held fast to neither of them, since both complement each other. The Quran says, whoever obeys the messengers obeys Allah. Allah says, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ. Surah Nisa, Surah number 4, verse number 65. He told her, and I did not find what you have said. She said, if you have read it, you would have found it. As for your reading, what the messenger teaches you, take it, and what he forbids you, avoid to doing it. Suddenly he said, I have heard the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, may Allah's curse be on the al-Namisat. Bukhari hadith number 5931, Muslim hadith number 2125. In the last, I pray to Allah to give us ability and capacity to understand and perform everything according to the Quran and Hadith. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि ऐसे स्कॉलर की हमें इंग्लिश में ज़रूरत है और ऐसे बच्चों के लिए दुआए खैर करें। ये वो बच्चे हैं जो अपने सीनों में कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते हैं, याद करते हैं
और इंशाअल्लाह यही बच्चे अब कुरान के बाद इंग्लिश में स्पीच देते हैं, अरबी में स्पीच देते हैं, उर्दू में स्पीच देते हैं, मराठी में स्पीच देते हैं। हम इन बच्चों के लिए मुस्तकबिल में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वबाद ज़ालिक अदु तालिब मोहम्मद उबैद अब्दुल हमीद व मौज़ूहु हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद मोहम्मद मुशर्रफ तहवर अली तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم. رئيس الحفلة المؤقر ولجنة التحكيم والضيوف الكرام وإخواننا الأعزة، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة مختصرا حول الموضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها السامعون الكرام، إن من أعظم نعم الله تعالى نعمة الود والمحبة، وهي أساس كل خير، فإن المحبة والإيمان أمران متلازمان في قلب المؤمن تلازما مضطردا، يزيد أحدهما بزيادة الآخر وينقص بنقصانه. حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل من أعمال القلوب وأمر وجداني يجده المسلم في قلبه، وعاطفة طيبة تجيش بها نفسه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف على وجوده وجود الإيمان، فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم. أيها الإخوة، هذه نصوص صريحة تدل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليكم من الله. فقال له عمر:
فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. أيها المسلمون، الحب لا بد أن يظهر آثاره على الجوارح قولا وفعلا، وأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم عقد بضوابط تحكمه ومحدد بعلامات تؤكد صدقه وآثار يظهر على من اتصف به، وله مظاهر كثيرة نذكر أهمها منها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاتباع هو دليل المحبة وهو شرط لصحة هذه المحبة، وبدونه لا تتحقق المحبة الشرعية ولا تتصور بمعناها الصحيح، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران. أيها الحاضرين، ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم كثرة تذكرته وتمنى رؤيته والشوق إلى لقائه، كما جاء في البخاري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. رواه البخاري. ومنها حب أصحابه ومعرفة فضلهم وقدرهم والثناء عليهم بما هم أهله والانتصار لهم ممن يؤذيهم، فهم خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إن من أهم ثمرات المحبة وآثاره الباطنة أن يجد المؤمن في قلبه حلاوة الإيمان في القلب. أما مجرد دعوى الحب بدون تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند صدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. أيها السامعون الكرام، فهذا الحديث النبوي يبين أن المرء أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا بصدق الاتباع كان معه في الجنة بإذن الله وفضلا وتكرما منه سبحانه. أما مجرد دعوى الحب بتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل صاحبه إلى هذه المحبة ما لم يحقق الاتباع. أخيرا أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु हसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीक। अजीज़म ने बहुत ही ज़बरदस्त और बेबाकी के साथ अरबी ज़बान में आप लोगों के सामने स्पीच दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को कौम का, दीन का, इस्लाम का एक सिपाही बनाए ताकि कौम की खिदमत करे। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो बच्चे हैं जो अपने सीनों में कुरान को हिफ्ज़ करके आज इंग्लिश में और अरबी ज़बान में बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी, ना इनके पास कोई प्रोफेसर है, ना कोई इनके पास स्कॉलर हैं। यही हमारे दो कुर्रा हजरात हैं, ये इन्हीं बच्चों को ट्रेन करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मुबारकबाद है इन दोनों हजरात को भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए आपके समक्ष एक विद्यार्थी को मैं निमंत्रण करता हूँ जिनका नाम है मोहम्मद मुशर्रफ तहव्वुर अली। उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच पर आएं और अपने विषय पर प्रकाश प्रकट करें। इनका विषय है इस्लाम शांति का संदेश। और इनके बाद अबू हंजला वाजिद अली खान तैयार हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फ़िल अर्दि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्द। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण और दूर दराज से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय सज्जनों, आज की इस वार्षिक सभा में जिस विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है वह है इस्लाम शांति का संदेश। इस्लाम धर्म की सत्यता एवं वास्तविकता बिल्कुल दैनिक सूर्य तुल्य है। यह दिन में प्रकाशित उस सूर्य के तुल्य है जो अपनी किरण और प्रकाश के द्वारा केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु विश्व में प्रत्येक जीवधारी को एक समान लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म मनुष्य समाज एवं संबंधित, चाहे वह किसी भी धर्म से हो अथवा किसी भी परिवार का हो, कोई यह कल्पना ना करे कि इस्लाम केवल मुस्लिमों की हत्या को ही महापाप करार देता है और गैर मुस्लिमों की हत्या करना हलाल एवं उचित है। यह उसकी गलतफहमी तथा भ्रांति है। मनुष्य प्रेम संबंध के अनुसार उसकी हत्या को भी अपराधजनक व्यक्त किया है, परंतु चमगादड़ दिन के प्रकाश में देख न पाए तो उस प्रकाशित सूर्य की क्या त्रुटि जिसकी किरण संपूर्ण जगत के लिए लाभदायक है। इस्लाम की दृष्टि में मानव जीवन का मूल्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपना अनमोल जीवन केवल अल्लाह की पुस्तक कुरान तथा अंतिम रसूल के संदेश के अनुसार व्यापन करे ताकि उसके दोनों जीवन में अमन व शांति विश्राम भाग्य में हो। परंतु नूतन युग में इतनी प्रगति के बाद इतनी योग्यता एवं गुण नहीं जो अमन व शांति पैदा कर सके, अपितु तीसरे विश्व का भय हो रहा है, क्योंकि मनुष्य स्वयं संविधान तथा नियम पर ही अग्राही है। क्या ही जीवित सत्य अनुभव की और कथा की और प्रोत्साहन शाहरुखिन ने संकेत दिया है कि हमारी जीवन के प्रत्येक भाग प्रबंध व्यवस्था और समाज एक महादाब तले गुजर रहा है। हमारे लिए अपने आप को बचाना कठिन हो गया है। मनुष्य इतिहास के अध्ययन करने वाले व्यक्ति से यह गुप्त नहीं है कि 7वीं शताब्दी में पूरे विश्व में शांति तो दूर की बात, असभ्यता, धीन व्यवहार तथा बुद्धिमानी आकाश में पहुंच गई थी। लोग कुफ्र, अवज्ञा, शिर्क एवं अनेकेश्वर और मूर्ति पूजा में ग्रस्त थे। ना तो किसी को अपनी सृष्टि एवं बत्ती की सृष्टि का ज्ञान था जिसने उसको सृष्टि दिया। सभी और गोष्ठी प्रथा का चलन था। लोग प्रत्येक स्थिति में अपने गोष्ठी एवं परिवार के लोगों की सहायता करते थे, अथवा अपराधी हो या अनुशंसित। उस क्षण में इस्लाम धर्म पूरे विश्वासियों के लिए प्रकाशित सूर्य का उदय हुआ, जिसने अपने प्रकाश से सारे मनुष्यों को व्यक्तिगत अपना लक्ष्य बताया। संक्षेप सारांश है कि संपूर्ण व्यवहार एवं रणनीति, भव्य प्रीति और शिष्टाचार पर उत्साहित किया और संकल्प तथा उत्तरदायी की चेतना दिलाया और वर्णन किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिह। तुम में का प्रत्येक व्यक्ति संरक्षक है और तुम में से प्रत्येक से संरक्षण के बारे में पूछताछ की जाएगी। परंतु आज पृथ्वी में अंधात्म बुझाड़ी तथा सत्यवाद आंदोलन निंदित एवं दुष्कृत करने तथा संभव प्रयत्न कर रही है। विशेष रूप से यहूदियत और नसरानियत तो इस्लाम जैसे दर्पण रूपी धर्म को दूषित करने तथा जगत से मिटाने के लिए अनेक प्रकार के आरोप तथा हथकंडों का प्रयोग कर रही है, जबकि अंतिम पुस्तक कुरान तथा अंतिम दूत कथा इस बात पर साक्षी है कि इस्लाम के भीतर किसी निर्दोष की हत्या, कर्तव्यहीन हत्या करना अथवा वह किसी वंश तथा जाति धर्म से संबंध रखता हो उसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देता और न ही मुसलमानों के अपने शासन में किसी पर अत्याचार किया एवं व्यवहारहीन कार्य किया। अल्लाह ताला का वाणी है, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमा क़ुतिला मज़लूमा फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। किसी प्राण को जिसकी हत्या करना परमेश्वर ने बाध किया या प्रतिबंध लगाया बिना किसी कारण न मारे, क्योंकि जो कोई निर्दोष मारा जाए
उसके उत्तराधिकारी के प्रति हिंसा की सांस देंगे, इसी कारण वह हत्या में जल्दी ना करे। पर इसमें कोई शंका नहीं कि वह सहायता का अधिकारी है। और बयान किया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्दि फसादा अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युंफ़ऊ मिनल अर्द। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करे, पृथ्वी में विकार फैलाए, उसका दंड यह है कि उसकी हत्या कर दी जाए अथवा सूली पर चढ़ा दिया जाए, या विपरीत दिशा से हाथ पांव काट दिया जाए, या उन्हें देशवाहिष्कुल किया जाए। फिर ये मित्रों, इस्लाम में किसी मनुष्य का संग कुव्यवहार या कष्ट में ग्रस्त करना भला किस प्रकार उचित हो सकता है, जबकि इस्लाम प्रत्येक प्राणी पर दया का उपदेश देता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी के संग कुव्यवहार करने को नापसंद एवं अरुचि समझता है। एक हदीस में है कि गदहा का निर्वाह हुआ जिसका मुखड़ा दाग दिया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्णन किया, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं कि मैंने उस व्यक्ति पर धिक्कार किया जो पशुओं के मुखड़े को चिन्हित किया या उसके चेहरे पर आक्रमण किया, अथवा उसे इस्लाम तो वध करते समय भी सद्व्यवहार करने की आज्ञा दी। इस्लाम में युद्ध में भी बूढ़ों एवं महिलाओं, बालकों एवं अपाहिजों पर हाथ न चलाने का निर्देश दिया, जैसा कि अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाणी है, ला तक़तुलू ज़ुर्रियतन वला असीफन वला शैखन व तिफ़लन सग़ीरन वला इम्राअतन। इससे प्रकट हुआ कि किसी भी प्रकार से इस्लाम को देश विद्रोही बताना बिल्कुल उचित नहीं है, परंतु यूरोप और अमेरिका दोनों इस्लाम के विरोध बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में संलग्न है। आज इसकी अत्याधिक आवश्यकता है कि हमारे वक्ताओं एवं लेखकों को अपने भाषण और कलम की शक्ति से इस्लाम विरोधी का मुंहतोड़ उत्तर दे और उसकी पवित्र ही नबी संधि एवं साठगांठ का प्रकट करे। यह भी एक महासेवा है। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ फैल चुकी है उन्हें दूर करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।